कितनी ही ऐसी औरतें हैं, कितनी ही ऐसी लड़कियां हैं, अच्छे भले घरानों से वो बिलोंग करती हैं, लेकिन म्यूजिक की वजह से, जस्ट बिकॉज दे एंटर्ड इनटू म्यूजिक, अच्छे भले घरानों की लड़कियां थी, दे एक्टेड एज प्रोस्टिट्यूट्स। और जब मैंने पहले ये बात सुनी ना, लिटरली इट शुक मी कि ये क्या बात कही जा रही, इतनी पावरफुल बात। तो बात फिर समझ में ये आई, जो भी आपको फीमेल सिंगर आज नजर आती है स्क्रीन पे या कहीं भी कॉन्सर्ट हो रहा हो, कोई ना कोई तो पॉइंट था जहां पे वो नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी गुजारा करती थी। उसको पता नहीं था कि एक दिन ये पॉइंट भी आएगा मेरी जिंदगी में। अपनी लाइफ गुजारा करती थी। और फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जब म्यूजिक का शौक पैदा हुआ, कहीं ना कहीं ऑडिशन हुआ होगा, वहां पे बात अगर चल गई, फिर बात आगे बढ़ती गई और म्यूजिक इंडस्ट्री में बंदा आ जाता है। और फिर जैसे जैसे फेम मिलती है, कपड़े उतने ही टाइट और छोटे और ख़त्म होने लग जाते हैं। और फिर कहां से कहां बात पहुंचती है कि हजारों लोगों का मजमा होता है, कॉन्सर्ट हो रहा होता है, एंड पीपल लाइक दे आर जंपिंग अप एंड डाउन। और क्या बात कही जा रही होती है, दैट फीमेल सिंगर सबको नचा रही होती है वो, एंड शी इज डांसिंग हरसेल्फ, एंड द काइंड ऑफ क्लोथ्स शी इज वेयरिंग। तो फिर मुझे बात समझ में आई, बिल्कुल कितनी डीप बात कही है। एंड दिस थिंग वॉज सेड 700 years ago। और महसूस ऐसे होता है कि ये आज की बात है। और होता क्या है कि द काइंड ऑफ सोसाइटी वी आर लिविंग इन चीजों को ग्लोरीफाई किया जाता है कि क्या है भाई, इसी को यही तो स्टेटस है। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी आज कहां पे इखलाकी तौर पे कहां पे खड़ी हुई है, कभी आप इन सेलिब्रिटीज के इंस्टाग्राम पेजेस पे जाएं, फेसबुक के पेजेस पे जाएं और देखें कितने लोग इनको फॉलो करते हैं। और फिर एट द एंड ऑफ द डे वी क्राई कि हमारे हालात ठीक नहीं हो रहे। Isn't this the case? और हम यानी कहां पे हमारी सिचुएशन आ गई है, इस चीज को आप जितना आगे बढ़ाते रहें। बैक इन द डेज, अपने कॉलेज लाइफ की बात करूंगा, अल्लाह ताला ने भी बचा के रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभार पोस्टर नजरों के सामने आ ही जाया करता था। कभी कोई ओकेजन होती थी तो एक तो होती है डांस पार्टीज, ओके अस्तगफिरुल्लाह, वो तो बहुत बुरी बात है। उसका भी एक नेक्स्ट लेवल है रेन डांस पार्टीज। अब आई डोंट नो क्या वो साबित करना चाहते हैं। दिस इज हाउ दे आर अट्रैक्टिंग द masses, दिस इज हाउ दे आर अट्रैक्टिंग यू गाइस। ये आप लोगों के लिए जाल बिछाया जाता है। और एक न्यूज बिफोर सम डेज, कुछ दिन पहले मैं ऐसी न्यूज स्क्रॉल कर रहा था, एंड ऑल ऑफ अ सडन, ये अब आपको पता है बड़े तेज होते हैं, कोई ना कोई बीच में ऐसा कंटेंट डाल ही देते हैं। तो एक न्यूज मेरे सामने आ गई और न्यूज की वो हेडलाइन क्या थी कि फलां फलां सेलिब्रिटी थी, फीमेल सेलिब्रिटी, हर बोल्ड डांस रेजेस द टेम्परेचर। अब मैंने कहा ये कौन सा टेम्परेचर है? टेम्परेचर तो मेरा वैसे बढ़ा उस वक्त, मुझे तब चढ़ी उसके ऊपर। तो आई मीन क्या है ये? वाई आर दे हुकिंग दिस बेट? ये क्या साबित करना चाहते हैं? और देखिए हमारा मीडिया किस हद तक पहुंच चुका है, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए इस किस्म के स्टंट्स कर रहा होता है। एंड स्पेशली द सेलिब्रिटीज गाइस, दिस फीमेल सेलिब्रिटीज, ये अंदर से डिप्रेशन में होते हैं क्योंकि इन्होंने अपने फॉलोअर्स को अपनी वो जो है ना मेंटेन करना होता है। दे हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू, समथिंग वल्गर। और ऐसा ही होता है। पहले आप देखेंगे ठीक है, थोड़े बहुत जो है अल्लाह माफ करे गाने ठीक होते, आहिस्ता 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 बात कहां से कहां पहुंच जाती है। तब बात आपको समझ में आएगी कि इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने बिल्कुल ठीक फरमाया। और होता क्या है कि नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न कल्चर। अगर आप हम अपने कल्चर की बात करें, जो आजकल हमारी शादियों को ग्लैमराइज किया जा रहा है, द काइंड ऑफ क्लोथ्स आर वुमेन वेयर, किस किस्म के कपड़े होते हैं, और उसको भी बड़ा ग्लैमराइज करके बताते हैं। देखिए जी, दिस मदर हाउ शी डांस्ड इन हर सन्स वेडिंग। वो पूरी दुनिया देख रही है, वाह वाह कर रही है। और ऑनेस्टली मुझे बताएं कि देखें, आई नो इट्स टफ फॉर सम पीपल टू लीव म्यूजिक, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन आप मुझे अपने यानी दिल से बताएं
कि अभी जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, जो कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं या ये जो फीमेल सेलिब्रिटीज़ होती हैं, कि हम में से कोई शख्स है जिसके अंदर ज़र्रा बराबर भी शराफत बाकी हो, वो क्या अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को उस पोजीशन में देखना चाहेगा? Honestly, brothers, tell me. Give me an honest opinion. Then how are we glamorizing this thing then? वो भी तो किसी की बेटी है ना, वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की माँ होगी. This is how we should see at things. म्यूजिक ये करता है बंदे के साथ. अच्छा खासा बंदा होता है और बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है. अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे.